morning students. Class 5th, subject English reader, chapter 5, the farewell. देखिए बच्चों, इस पोएम को हम पढ़ चुके थे, इसके हार्ड वर्ड्स और इसके ट्रांसलेशन को हम कर चुके थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वो सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए द पोएट एड्रेस्ड, जो कवि है, जो इस पोएम को कह रहा है, कवि है, वो किसको संबोधित कर रहा है, किसके बारे में ये कविता कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। हिज सन, अपने बेटे के लिए। हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। ए चाइल्ड, किसी बच्चे के लिए। नन ऑफ दीज, किसी के लिए भी नहीं। तो वो किसके लिए कह रहा है? हिज डॉटर इन दिस पोएम, इस कविता में अपनी बेटी के लिए कह रहा है या अपनी बेटी को संबोधित कर रहा है। तो हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। इस कविता में, इस पोएम में कौन से पक्षी को डिस्क्राइब किया गया है, कौन से बर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए पिपेट, लार्क, ब्लैक बर्ड, नन ऑफ दिस। तो इसमें लार्क जो पक्षी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसके लिए हम शीट का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज द पोएट सो सैड। जो कवि है वो इतना दुखी क्यों है। देखिए पोएट जो है दुखी क्यों है, बिकॉज पोएट इज मच वरीड अबाउट हिज डॉटर्स लाइफ। क्योंकि जो कवि है वो अपनी बेटी के जीवन के बारे में बहुत चिंतित है। ही हैज नो इनफ लेगेसी फॉर हिज डॉटर, सो ही वॉन्ट्स टू गिव हर सम गुड एडवाइसेस टू मेक हर लाइफ स्वीट एंड प्रीसियस। उसके पास कोई ऐसी विरासत नहीं है छोड़ने के लिए अपनी बेटी के लिए, इसलिए वह कुछ अच्छी सलाह, कुछ अच्छे विचार अपनी बेटी के लिए छोड़कर जाना चाहता है, ताकि उसका जीवन अच्छा और सुखद बन सके। इसलिए वह दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से अबाउट लार्क। लार्क के बारे में पोएट ने यानी कवि ने क्या कहा है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि कहना चाहता है, द लार्क कैन नॉट सिंग इन सच ए सोरोफुल टाइम, सेम एज ही हैज नो सॉन्ग टू गिव हर एट हिज फेयरवेल टाइम। जैसे लार्क पक्षी है जो मीठा गाता है, वह दुखद समय में यानी ऐसे समय में जब वह बहुत दुखी हो तो गा नहीं सकता, उसी तरीके से उसके पास भी ऐसा कोई गीत नहीं है जो उसकी विदाई के समय वो गा सके। इसलिए पोएट ने लार्क को डिस्क्राइब करते हुए अपनी बात कही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लेसन डज द पोएट टीच टू हिज डॉटर। कौन सा पाठ पढ़ाया है या क्या सीख दी है पोएट ने अपनी बेटी को। द पोएट टीचेस हिज डॉटर टू बी गुड एंड डू नोबल थिंग्स हर लाइफ। तो पोएट क्या पाठ पढ़ाता है अपनी बेटी को कि वह अपने जीवन में अच्छी बने और अच्छे काम करे। ही सेज दैट नोबल डीड्स मेक लाइफ मोर प्रीसियस। उसने कहा कि जो अच्छे काम होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, वो हमारे जीवन को अधिक मूल्यवान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल डीड्स इन मेन्स लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन में अच्छे कामों की क्या महत्व है या क्या महत्ता है।
नोबल डीड्स मेक द मेंस लाइफ मोर प्रीशियस। जो अच्छे काम होते हैं वो एक व्यक्ति के जीवन को और अधिक मूल्यवान बना देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे ही देखिए और क्वेश्चन है, What wonderful message does the poem give that make it great? ऐसा कौन सा संदेश है जो इस कविता को बहुत महान बनाता है? तो देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट एम्फसाइज ऑन बीइंग गुड एज अगेंस्ट बीइंग क्लेवर। इस कविता में जो कवि है वो चालाक बनने के बजाय अच्छा बनने पर जोर दे रहा है। वी शुड डू नोबल डीड्स इन प्लेस ऑफ ड्रीम दैम ऑल डे लॉन्ग। हमें अच्छे काम करने चाहिए बजाय इसके कि हम उन अच्छे कामों के बारे में पूरे दिन विचार करते रहें। विचार करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उन अच्छे कामों को करें। नोबल डीड्स मेक आवर लाइफ वास्ट एंड प्रीशियस। जो अच्छे काम होते हैं वो हमारे जीवन को बहुत विशाल या मृत्यु के बाद तक भी ना भुलाए जाने वाली एक तस्वीर बना देते हैं और मूल्यवान बना देते हैं। तो इस कविता में ये एक मैसेज दिया गया है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, देखिए, पुट टिक फॉर करेक्ट स्पेलिंग एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्पेलिंग। तो जो सही स्पेलिंग है उसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर टिक लगाना है और जो गलत स्पेलिंग है उसमें क्रॉस लगाना है। तो देखिए, रीजन की स्पेलिंग ये गलत है और REASON ये सही स्पेलिंग है, रीजन यानी कारण। सिटिंग में देखिए SITING सिटिंग ये गलत है, SITTING सिटिंग ये सही है। लर्न में देखिए LERN लर्न गलत है, LEARN लर्न सही है। रनिंग में देखिए RUNNING रनिंग सही है और ये रनिंग गलत है। एडमिशन में देखिए ADMISSION एडमिशन ये सही है, जबकि ये ADMITION एडमिशन गलत है। कमिंग में देखिए COMMING कमिंग सही है और COMING कमिंग गलत है। तो ये कुछ स्पेलिंग थी जो सही थी और कुछ स्पेलिंग इसमें गलत है। जो सही थी उन पे हमने टिक लगाया और जो गलत थी उन पे हमने क्रॉस किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है, देखिए, चूज वन वर्ड फ्रॉम लिस्ट A एंड वन वर्ड फ्रॉम लिस्ट B टू मेक न्यू वर्ड। तो देखिए, इसमें से A में से बटर लिया है और सेकंड में से फ्लाई, B में से फ्लाई लिया है, क्या बना, बटरफ्लाई। तो इसमें से देखिए, जैसे हम क्लास लेंगे और क्लास के साथ किसको सेलेक्ट करेंगे, मैट, तो क्या बनेगा, क्लासमेट। नेक्स्ट देखिए ग्रैंड के साथ हमने क्या सेलेक्ट किया, मदर, तो क्या बना, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट देखिए ब्लैक के साथ हमने क्या सेलेक्ट किया, बोर्ड, तो क्या बनेगा, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट देखिए वॉच के साथ मैन, क्या बनेगा, वॉचमैन। नेक्स्ट देखिए इंक के साथ हमने क्या ऐड किया, पॉट, तो क्या बन गया वर्ड, इंक पॉट। नेक्स्ट देखिए मून के साथ हमने क्या जोड़ा, लाइट, तो
क्या बन गया? मूनलाइट। देखिए नेक्स्ट टी, टी के साथ हमने क्या जोड़ा? स्पून, तो क्या बन गया? टी स्पून। और लैंड, लैंड के साथ में हमने क्या जोड़ा? लॉर्ड, तो क्या बन गया? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। तो इस तरीके से हम ये वर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, तब तक आप इनको लर्न कीजिए अच्छे से, 2 से 3 बार इनको लर्न कीजिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। थैंक यू।